तुर्की सन 2023 के इलेक्शन से रिलेटेड वो सारी भविष्यवाणियां, वो सारे अंदाजे बिल्कुल सच साबित हुए हैं कि जो पिछले कई हफ्तों से लगातार दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से किए जा रहे थे, जिनमें ये बताया जा रहा था कि सन 2023 तुर्की का ये इलेक्शन वहां के मौजूदा राष्ट्रपति यानी कि रजब तैयब अर्दोगान के लिए सबसे मुश्किल और सबसे चैलेंजिंग साबित होगा। जिस मुश्किल और जिस चैलेंज का सामना उनको इस इलेक्शन में करना पड़ रहा है, इस तरह के चैलेंज का सामना उनको अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं करना पड़ा है। आने वाले लगातार एग्जिट पोल्स भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इन चुनाव में या तो रजब तैयब अर्दोगान खुद हार जाएंगे और अगर जीतेंगे भी तो उनको बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर मिलेगी। और यही वो सारे दावे थे और यही वो सारी चीजें थी कि जिनकी वजह से पूरी दुनिया की ही नजरें पिछले कई दिनों से लगातार तुर्की के इलेक्शन पे गहराई के साथ टिकी हुई थी, क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता था कि 20 साल से लगातार तुर्की की कुर्सी पर बैठने वाले रजब तैयब अर्दोगान क्या अपनी कुर्सी इस बार गवा देंगे या फिर एक बार फिर से अपनी कुर्सी संभालने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल इन तमाम चीजों के बीच 14 मई के दिन इलेक्शन हुए, पूरा दिन वोटिंग हुई और उसके बाद शाम से ही उसके रिजल्ट आने भी शुरू हो गए। शुरू में तो रिजल्ट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी उसमें रजब तैयब अर्दोगान अच्छे फासले के साथ आगे चल रहे थे। जहां एक तरफ रजब तैयब अर्दोगान के पास लगभग 54 से 55% वोट दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी पोजीशन पर मौजूद नेता के पास सिर्फ और सिर्फ 41 से 42% वोट ही नजर आ रहा था। याद रहे कि ये जो सेकंड पोजीशन पर नेता हैं, इनका नाम है केमाल किलिचदारोग्लू और यही वो नेता हैं कि जो रजब तैयब अर्दोगान को इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा और सबसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे बाकी बचे हुए वोट्स की काउंटिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स आती रहीं, वैसे वैसे रजब तैयब अर्दोगान का ग्राफ गिरता चला गया और आखिर में नतीजा ये हुआ कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक 99% यानी 99% से भी ज्यादा वोट्स काउंट हो चुके हैं। और इस काउंटिंग के बाद यानी इस पूरी गिनती के बाद जहां एक तरफ रजब तैयब अर्दोगान के पास 49.3% वोट है यानी कि 49.3% वोट है, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे मेन लीडर हैं उनके पास लगभग 45% के करीब वोट है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि शुरू में इतने ज्यादा आगे रहने वाले रजब तैयब अर्दोगान वक्त के साथ साथ नीचे कैसे खिसकते चले गए, तो इसका जवाब ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि हर इलाके में, हर देश में ऐसा होता है कि कोई पार्टी किसी इलाके में मजबूत होती है तो कोई पार्टी किसी दूसरे इलाके में मजबूत होती है। और तुर्की के मैटर में भी बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता है। शुरू में जिन इलाकों के रिजल्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही थी वो दरअसल उन इलाकों की थी कि जहां पर शायद रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी ज्यादा मजबूत थी, मगर बाद में जैसे जैसे काउंटिंग होती गई वैसे वैसे उन इलाकों का भी रिजल्ट आया कि जहां पर CHP यानी कि दूसरी पार्टी मजबूत थी। इसी वजह से जहां एक तरफ वक्त के साथ रजब तैयब अर्दोगान का ग्राफ यानी परसेंटेज गिरता गया, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे मेन लीडर थे उनका ग्राफ बढ़ता चला गया। मगर दोस्तों अब बारी आती है सबसे मेन और सबसे बड़े सवाल की कि भाई चलो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब ये बात तो क्लियर है कि रजब तैयब अर्दोगान के पास 49% वोट है, दूसरी तरफ उनके जो विरोधी नेता हैं उनके पास 45% वोट है। तो इसको देखकर भी क्लियरली पता चलता है कि रजब तैयब अर्दोगान इलेक्शन जीत चुके हैं। किसी भी कैंडिडेट के पास जब ज्यादा वोट होते हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली जीत ही जाता है। मगर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हर तरफ अभी भी कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। ना तो अभी तुर्की के किसी लीडर ने ऑफिशियली अपनी जीत डिक्लेयर की है और ना ही न्यूज वगैरह पर इस तरह की कोई चीज दिखाई जा रही है, बल्कि अभी भी हर कोई यही दिखा रहा है कि कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है। और इन सारी खबरों ने लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रखा है। लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर इतनी ज्यादा वोट्स लाने के बावजूद भी रजब तैयब अर्दोगान को जीता हुआ क्यों नहीं माना जा रहा है। आखिर अभी भी सारे मीडिया हाउसेस, सारे पत्रकार यही दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि रजब तैयब अर्दोगान बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और हो सकता है कि वो इस इलेक्शन को हार भी जाएं। पर्सनली मुझसे भी पिछले कई घंटों से लगातार बार बार लोग अलग अलग सोर्सेज से यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर तुर्की में चल क्या रहा है, आखिर रिजल्ट कब आएगा, आखिर किस तरह से जीत तय होती है, आखिर ये सारी कंफ्यूजन किस तरह की है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैं अपनी एक पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि तुर्की के इलेक्शन का प्रोसेस दुनिया के दूसरे ज्यादातर देशों की तरह नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि जो ज्यादा वोट्स लाए वो जीत भी जाए, बल्कि यहाँ पर जरूरी है कि किसी भी कैंडिडेट के पास 50% वोट्स हों। अगर कोई भी कैंडिडेट 50% वोट्स हासिल नहीं कर पाता है तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। और सन 2023 में भी यही हालात बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान के जिनके पास शुरू में तो 54-53% वोट्स नजर आ रहे थे वो गिरते गिरते 49% के करीब पहुंच चुके हैं।
यही वजह है कि अब सारे मीडिया हाउसेस भी यही दिखा रहे हैं कि तुर्की के इलेक्शन की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। पहले राउंड में कोई भी राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है, इसीलिए अब दूसरा राउंड होगा और ये दूसरा राउंड 28 मई के दिन कराया जाएगा। और इस दूसरे राउंड में केमाल किलिचदारोग्लू या फिर रजब तैयब अर्दोगान में से जो कोई भी 50% अकेले वोट्स हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उसी को ही तुर्की का अगला राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। मगर खास बात यह है कि तुर्की के इलेक्शन में ये जो दूसरा राउंड करवाया जाता है ये सारे ही कैंडिडेट्स के बीच नहीं करवाया जाता है, बल्कि सिर्फ उन 2 कैंडिडेट्स के बीच करवाया जाता है कि जिन्होंने पहले राउंड में सबसे ज्यादा वोट्स हासिल किए हैं। फिलहाल इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी और ये पता चल गया था कि रजब तैयब अर्दोगान अपने विरोधी नेता से काफी फासले के साथ आगे चल रहे हैं, तो रजब तैयब अर्दोगान देर रात लोगों से भी मिलने आए। अचानक से उन्होंने पूरी भीड़ से मुलाकात की और उसमें न सिर्फ तुर्की के लोगों की तारीफ की बल्कि साथ ही साथ इस बात की तरफ इशारा भी दिया कि हम लोग इस इलेक्शन में क्लियरली जीत रहे हैं। उस वक्त तक तो रजब तैयब अर्दोगान ये तक कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि हम पहले ही राउंड में जीत जाएंगे और अगर हम नहीं जीते और ये इलेक्शन दूसरे राउंड में भी जाता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई दिन पहले से आने वाली बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये चीज दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि तुर्की के उस बड़े इलाके में इस इलेक्शन में रजब तैयब अर्दोगान को बड़ा नुकसान होने वाला है जिस इलाके में भूकंप आया था, क्योंकि उस भूकंप की वजह से जो तबाही मची थी उसको पूरी दुनिया ने देखा था। बेशुमार लोगों ने न सिर्फ अपनी जान गंवाई थी और अपने लोगों को गंवाया था बल्कि हजारों की तादाद में लोगों का घर बार भी छिन गया था। मगर जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं तो उससे पता चला है कि उन सारे इलाकों में भी रजब तैयब अर्दोगान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर भी रजब तैयब अर्दोगान ही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि अर्दोगान ने इस इलाके में रहने वाले लोगों से ये वादा किया है कि बहुत जल्द ही उन सबको उनके खोए हुए मकान वापस दिलवाए जाएंगे और यहाँ पर आलीशान मकान बनवाए जाएंगे। इसीलिए लोगों को लगता है कि अगर शायद अर्दोगान आ गए तो उनका किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा, मगर अगर अर्दोगान नहीं आए तो शायद दूसरी गवर्नमेंट हमारे ऊपर फोकस करती भी है या नहीं, इस चीज का कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल दोस्तों देखना है कि तुर्की के इस इलेक्शन में आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।